केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रभावितों के लिए 633.75 करोड़ की राहत राशि जारी करने के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आभार जताया है। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को नसीहत दी है कि वह बार बार झूठ बोलना बंद करे और जो राहत राशि मिली है उसे प्रभावितों तक पहुंचाने की दिशा में कार्य करे। बीती शाम को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश पर आई आपदा के दौरान केंद्र सरकार ने 2 किश्तों में 662 करोड़, उसके बाद 190 करोड़, एनडीआरएफ के 200 करोड़, पीएमजीएसवाई के तहत 27 करोड़ की राशि जारी की थी। इसके बाद केंद्र की टीम प्रदेश में आई आपदा का आकलन करने यहाँ पहुंची थी। इस टीम की अनुशंसा पर अब 663.75 करोड़ की और राशि प्रदेश को जारी की जा रही है। ये प्रदेश के लिए आई अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मदद है। बार बार प्रदेश सरकार इस बात का जिक्र कर रही थी कि हमें मदद नहीं मिली है। हम कह रहे थे कि आप यहाँ से जो आकलन, जो केंद्रीय टीम यहाँ पर आकर के गई है देख करके सारा नुकसान को, उसका थोड़ा इंतजार करें। और जो केंद्रीय टीम ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के पश्चात अब मुझे इस बात को लेकर के बहुत प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से 633 करोड़ रुपए और जारी करने का निर्णय हुआ है। मैं इस निर्णय का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी का भी धन्यवाद करता हूं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी धन्यवाद करता हूं। यह बड़ा साफ करता है ये निर्णय कि जो आरोप, जो प्रचार यहाँ कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता लगातार किए जा रहे थे, अब उनको जवाब मिल गया होगा। और मैं अब सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, अब मेहरबानी करके झूठ बोलना कांग्रेस के नेता बंद करें और ये जो राहत केंद्र से आई है आज तक की सबसे बड़ी राहत है और इस राहत के माध्यम से जो पात्र व्यक्ति है, जो प्रभावित परिवार है, उन तक ये मदद पहुंचे, उनको ये मदद के माध्यम से अपने घर बनाने का और जो अपने नुकसान जो हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का अवसर प्राप्त हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित। जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू के विदेश दौरे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश में निजी निवेश की बहुत सी संभावनाएं हैं और इसी के लिए उन्होंने सीएम रहते ही इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया था। उस इन्वेस्टर मीट पर कांग्रेसियों ने खूब हो हल्ला किया था, लेकिन आज उनके सीएम उसी राह पर चल रही हैं। अभी तक इस बात को लेकर के स्पष्ट नहीं है कि उनका दौरा किस बात का है और मुझे बताया गया है कि कोई इन्वेस्टमेंट लाने के लिए गए हैं। ये मालूम पड़ेगा, वो बाहर जा रहे हैं और जाकर के इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में लाना चाह रहे हैं और क्या कितनी इन्वेस्टमेंट लाने जा रहे हैं, किन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ लाने जा रहे हैं। तो इन सारी बातों का खुलासा मुझे लगता है कि बाद में हो पाएगा जब वो वापस आएंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट आए, ये काम अगर शुरू किया है ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी स्तर पर, जिस पे हमने काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने किया और उस पर उन्होंने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए और अब स्वयं उसी जो हमने काम किए थे उन्हीं कामों पर अपने आप ही चल रहे हैं। और मैं इस बात को कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है, उसके लिए काम करने की आवश्यकता। जयराम ठाकुर ने सरकार के जनवरी महीने से गोबर खरीदने की गारंटी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि 1 साल में एक भी गारंटी पूरी न कर पाने वाली कांग्रेस सरकार अब लोकसभा चुनावों के नजदीक आते ही लोगों को लुभाने का प्रयास करने जा रही है, लेकिन कांग्रेस की ये गारंटी भी पूरी नहीं हो पाएगी। इससे पहले अगर शुरुआत की होती, अब जो कह रहे हैं उनके कृषि मंत्री, मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन उनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के बढ़ा है कि 1 साल के कार्यकाल का जश्न इनमें, इनका जो हवाई हो गया। ना राहुल गांधी आए, ना प्रियंका गांधी आई और जब मुख्यमंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए तो खाली कुर्सियां सामने रह गई थी, लोग नहीं रहे थे। इसी बात को लेकर के मैं यह कहूँगा कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है और लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इनको लग रहा है कि अब ये गारंटियाँ हमारी हम बहुत महंगी पड़ेंगी और ऐसे में अब जा करके गारंटियाँ पूरी करने की बातें कह रहे हैं। और जहां इन्होंने कहा कि गोबर खरीदेंगे,
आप खरीदिए, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। जनवरी भी बहुत दूर नहीं आने। इस मौके पर उन्होंने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति से धनराशि जीत कर लौटी मंडी की बेटी जागृति शर्मा से भी मुलाकात की और उन्हें शॉल व टोपी भेंट कर शुभकामनाएं दी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट।